हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लच क्लासेस। आज मैं सीटेट का हिंदी का चैप्टर 3 भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका, ये चैप्टर लेके आया हूँ। इसमें सबसे मोस्ट टॉपिक है भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट डिफिनेशन। भाषा यानी भाषा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भाषा क्या है? एक प्रकार से भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का क्या है, माध्यम है। यानी एक व्यक्ति है, उसको दूसरे व्यक्ति तक अपने भाव या विचारों को व्यक्त करना है, तो वह किसकी सहायता से व्यक्त करेगा? भाषा की सहायता से करेगा। इसी में हमारे एक मनोवैज्ञानिक हरलाख ने बताया है कि भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे बात आई प्रतीकात्मक, यानी संकेत। यानी जैसे होता नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति को कोई व्यक्ति बुला रहा है तो हाथ उठा के उसको बुला लेता है, तो वो एक प्रकार का क्या हुआ? प्रतीकात्मक हुआ। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा दिया हुआ है भाषा के कार्य एवं महत्व। तो अब यहाँ सबसे पहली हमारी टॉपिक दी गई है इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। तो इसमें क्या होता है कि जो भाषा होती है वो अपनी आवश्यकता, इच्छा हो, जैसे किसी का मनोभाव है, इच्छा है, कोई दुख है, तो वो दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्या करती है? क्षमता प्रदान करती है। यही हमारा क्या है? इच्छा और आवश्यकताओं की संतुष्टि। ये क्या है? भाषा का एक प्रकार से क्या है? कार्य है, या इसका महत्व भी बताया जा सकता है। इसके बाद हमारा सेकंड दिया हुआ है विचार विनिमय के सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जैसे छोटा है तो वह घर में क्या होता है कि रहता है, तो घर के चीज़ें हैं अनुकरण करता है। जैसे माता पिता जो भी बोल रहे हैं तो वो बहुत गौर से सुनता है और उनको दोहराता है। तो इसलिए जो भी बालक होता है उसे अच्छे विचार और अच्छे अनुकरण के द्वारा उसे हम क्या कर सकते हैं? एक सहायक, अच्छे विचारों के द्वारा उसको क्या बना सकते हैं? एक अच्छा बालक बना सकते हैं। इसके बाद हमारा दिया गया है सामाजिक संबंध के लिए। तो सामाजिक संबंध क्या है? इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति समाज के साथ मिलता है तो आपसी तालमेल विकसित कर पाता है और इससे अपने विचारों को अभिव्यक्त करके समाज तक पहुंचाता है। वही क्या है? सामाजिक संबंध के लिए। इसके बाद हमारा दिया है ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में। यानी ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें क्या होता है कि भाषा का जो एक माध्यम होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें पुरानी बुक्स वगैरह हैं तो वो सामाजिक विरासत के रूप में क्या होती हैं? रखी रहती हैं। उन्हें लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक पुस्तकें कहा जाता है। इसके बाद हमारा दिया हुआ है सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व। तो सामाजिक मूल्यांकन की बात हो रही है तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि बालक समाज में रहकर किस तरह से बात कर रहा है, कैसे बोलता है, कैसे उत्तर दे रहा है, तो उसके लिए जो भी मूल्यांकन किया जाता है वो किससे से रिलेटेड होगा? सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व। इसके बाद हमारा दिया हुआ है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। यानी कि व्यक्तित्व का निर्माण एक प्रकार से कहा जाए पर्सनालिटी। व्यक्तित्व क्या है? पर्सनालिटी है। यानी भाषा जो है वो एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को क्या करती है? व्यक्त करती है। जैसे किसी के अंदर अच्छी पर्सनालिटी है और अच्छा बोलने में भी है तो वो क्या होगा कि उसकी पर्सनालिटी दूसरों की नज़रों में क्या हो जाएगी? अच्छी बनेगी। यदि पर्सनालिटी अच्छी है मगर उसने सही भाषा शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो फिर उसकी पर्सनालिटी उसमें अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। इसके बाद हमारा दिया है शैक्षिक उपलब्धि के लिए आवश्यक। तो शैक्षिक उपलब्धि क्या है? तो शैक्षिक उपलब्धि दिया गया है कि भाषा का संबंध बौद्धिक क्षमता से है। यानी उसका संबंध डायरेक्ट हमारा किससे जोड़ा गया? बौद्धिक क्षमता से जोड़ा गया। इसमें क्या होता है कि बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए क्या करता है? अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता, और उसे सक्षम करने के लिए हम क्या करते हैं? शैक्षिक उपलब्धि देते हैं और उसे उस लायक हम क्या करते हैं? बनाते हैं। इसके बाद हमारा दिया गया है दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया दूसरों के विचारों को। तो दूसरों के विचारों से हमारा संबंध है ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति के बारे में वो बोलता है नहीं वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो क्या होता है कि जब वो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति से जाके मिलता है और उसने अच्छी भाषा शब्दों का प्रयोग किया
तो खुद जान जाएगा कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, कैसा बोलता है, उसने सही बोला है गलत बोला, ये सारी चीज़ें इसमें प्राप्त हो जाएंगी और दूसरों को विचार को क्या कर देंगे, प्रभावित करेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट दिया हुआ है साहित्य एवं कला संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करने में। तो इसमें क्या होता है कि किसी प्रांत या देश की संस्कृति होती है, वहाँ पर उस संस्कृति को जीवित बनाए रखने के लिए क्या दिया गया है, नवीन आविष्कार किए जाते हैं और नई सृष्टि का सृजन किया जाता है, जिससे भाषा हमारी क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नत की ओर बढ़ती है। इसके बाद हमारा दिया गया है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ भाषा विकास यानी भाषा हम सीख रहे हैं, उसमें कौन कौन से हमारे कारक क्या हैं, प्रभावित करने वाले हैं, जिसमें पहला हमारा दिया हुआ है स्वास्थ्य। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हम पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे और हम भाषा भी नहीं सीख पाएंगे। इसके बाद हमारा दिया गया है बुद्धि। यदि हमारी बुद्धि लब्धि अच्छी नहीं है, मंद बुद्धि का कोई बालक है, तो वो भाषा को नहीं समझ पाएगा। इसके बाद हमारा दिया है आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी पैसे की कमी। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति में काफ़ी दिक्कत होती है। यदि बच्चे के पास पैसे नहीं है तो वो महंगे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता है, तो सीखेगा नहीं, ये कंडीशन हो जाती है। इसके बाद होता है लिंगी भिन्नता। तो लिंगी भिन्नता में क्या होता है कि बालक और बालिकाओं में लोग क्या करते हैं, भिन्नता करते हैं, बालिकाओं को पढ़ाते नहीं हैं, बालकों को पढ़ाते हैं, तो ये गलत है। दोनों को बराबर का सहयोग देना चाहिए। इसके बाद हमारा दिया हुआ है परिवार का आकार, यानी परिवार का आकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होता है कि छोटे परिवार के बालक हैं तो उनके रहन सहन और भाषा विकास सारी चीज़ों के लिए आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा दिया हुआ है बहुजन्म। बहुजन्म का तात्पर्य ये है कि जैसे कभी जुड़वा संतानें पैदा हो जाती है तो उसमें एक का माइंड अच्छा विकसित होगा, एक का कम होगा, ये कंडीशन हो जाती है। इसके बाद हमारा दिया है द्विभाषावाद, यानी द्विभाषावाद से यहाँ रिलेटेड है कि द्विभाषी परिवार होते हैं, जैसे कोई पिता की भाषा हिंदी बोलने लगता है और माँ अंग्रेजी बोलती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम बोलें या फिर कौन सी भाषा हम सीखें, तो वो कंडीशन हो जाती है। अब पिता हिंदी बोल रहा है, माता इंग्लिश बोल रही है, तो कंफ्यूज तो होगा ही बच्चा। यदि दोनों को फिर मिक्स भाषा सीख लेगा तो उसमें क्या होगा, दिक्कत होगी। अब इसके बाद हमारा दिया हुआ है परिपक्वता, यानी परिपक्वता के भी सबसे बड़ा महत्व होता है। उसमें क्या होता है कि परिपक्वता का तात्पर्य होता है कि भाषा अवयवों में स्वरों का नियंत्रण हो जाता है, बच्चा गलत उच्चारण नहीं करता, सही बोलता है, और जो भी उसकी वाणी में कमी होती है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, सही होने लगती है। इसके बाद हमारा दिया है संवेगात्मक तनाव। संवेगात्मक तनाव में क्या दिया है कि जो भी कठोरता का दमन किया जाता है, यानी बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में डांट दिया जाए, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दिया है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व हमारा क्या है कि जैसे कोई भी पर्सनालिटी हमारी बताई गई है, यदि बच्चा फुर्तीला है, चुस्त है, तो वो क्या होगा, अधिक जल्दी सीखेगा, और जो बच्चे क्या होंगे, कमज़ोर होंगे, वो देर से सीखेंगे, तो ये भी दिक्कत होती है। सबको बराबर चलना चाहिए। इसके बाद हमारा दिया है प्रशिक्षण विधि, यानी जब कोई टीचर किसी बच्चे को पढ़ाता है तो उसे बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए और उसी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि सभी बच्चे एक साथ भाषा को सीख सकें। इसके बाद हमारा दिया है भाषा विकास में सुनने की भूमिका। तो भाषा विकास में सुनने की भूमिका यानी श्रवण कौशल सबसे पहले इसमें दिया हुआ है। श्रवण कौशल तो हम जानते हैं, यानी सुनने की क्षमता के बारे में बताया जा रहा है। श्रवण से पता चलता है सुनना। तो सुनने की क्षमता में यदि बालक कोई निपुण हो जाता है तो उसे क्या हो जाता है कि कोई भी चीज़ यदि वो सुनता है तो उससे पहला चरण, भाषा का सबसे पहला चरण क्या होता है, श्रवण कौशल। बच्चा सुनेगा तो वही चीज़ वो धीरे से क्या होगा, अनुकरण करके बोलेगा। इसके बाद अनुकरण करेगा तो वहाँ से क्या होगा, उच्चारण शुद्ध करने में भी सहायक हो जाएगा। और जब सुनेगा, काफ़ी वर्ड सुनेगा, तो उसमें क्या होगा, शब्द भंडार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और इसके बाद दिया है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में। तो जैसे कहानी वगैरह, स्टोरी वगैरह होती है, तो इससे काफ़ी बच्चे मोटिवेट होते हैं और उन्हें क्या होती है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहती हैं। इसके बाद दिया है दूसरों की अभिव्यक्ति ग्रहण करने में, यानी दूसरा कोई अच्छा बच्चा है क्लास में पढ़ने में, तो अधिकतर बच्चे उसी के पास बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि क्या होगा कि उससे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद दिया है ध्वनियों का विभेदीकरण। ध्वनियों का विभेदीकरण की बात आती है तो यहाँ पे बताया गया ध्वनियों का विभेदीकरण। तो ध्वनियों में क्या होता है कि अंतर हो जाता है, कोई वाचन और लेखन के अंतर्गत यदि ध्वनियाँ भिन्न भिन्न हुई तो दिक्कत हो जाती है, उसमें बच्चा सीख नहीं पाता फिर।
तो विभेदीकरण नहीं होना चाहिए। इसके बाद दिया है भाषा विकास में बोलने की भूमिका। भाषा विकास में बोलने की भूमिका के अंतर्गत हमारे 6 दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला हमारा है वाचिक कौशल, यानी कि वाचन कौशल इसके अंतर्गत आता है। मौखिक कौशल भी आ जाएगा, वाचन कौशल भी आ जाएगा। इसमें दोनों की दक्षता बराबर की होती है। इसके बाद दिया है बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक। भाई बच्चा जब श्रवण करेगा तो उस ज्ञान को कहाँ अर्जित कर रहा है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, उसका मूल्यांकन करने में भी सहायक हो जाता है। इसके बाद दिया है बच्चों के संकोच को समाप्त करने में। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा हेजिटेशन करता है, जैसे प्रेयर में खड़ा कर दिया जाता है तो अचानक उसके पैर कांपने लगते हैं, तो संकोच होती है, यानी कि बच्चे को आता है, क्लास में खड़ा किया गया बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो बच्चा संकोच करता है, उसको आता है वो क्वेश्चन फिर भी नहीं बताता, वो डर होता है उसके अंदर, उसको समाप्त करने में भी सहायक होता है। इसके बाद हमारा दिया हुआ है भाव विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में सहायक, यानी भाव विचार और ज्ञान को अभिव्यक्त करने में सहायक है। तो इसमें बताया गया कि जब कोई बोलने के माध्यम से बालक अपने भाव और ज्ञान को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या हो जाती है, अत्यंत धीमी होती है, क्योंकि भाषा का विकास अभी तो उसका पूरा हुआ नहीं, और जैसे जैसे होगा तो उसकी प्रक्रिया क्या होती जाएगी, तेज होती जाएगी। इसके बाद दिया है विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में सहायक, यानी विद्यालय में जो भी आधारित कार्यक्रम होते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन रखा गया या जो भी सहायक कार्य होते हैं उनमें सहायक मतलब जो हम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारे अंदर का हेजिटेशन है वो दूर हो जाता है। तो आज आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट डे में मैं कल नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, हिंदी की होगी और मैथ की भी हो सकती है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड में लगे हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।